भारतीय हिंदू कैलेंडर में 4 नवरात्रि आती हैं, जिसमें से एक शारदीय नवरात्रि, एक चैत्र नवरात्रि जिसमें हिंदू नववर्ष की शुरुआत भी होती है और इसी दिन गुड़ी पड़वा भी मनाई जाती है। इसके साथ ही गुप्त नवरात्रि भी होती है, यानी कि एक साल में 4 नवरात्रि होती हैं जिनका हिंदू धर्म में अपना अलग अलग महत्व है। चैत्र नवरात्रि में माता की खास आराधना की जाती है। इसमें सर्वाधिक तांत्रिक सिद्धियां प्राप्त करने, हवन व यज्ञ करने को प्राथमिकता दी जाती है। इस बार की चैत्र नवरात्रि में मां नाव पर सवार होकर पृथ्वी पर पधार रही हैं और पूरे 9 दिन रहेंगी, यानी कि ये साल बेहद अच्छे संयोग में है। तो आइए अब हम आपको बताते हैं कि माता के पुजारी इस नवरात्रि को किस रूप में देखते हैं। नवरात्रि का खास कार्यक्रम आपके लिए लेकर आ रही हैं पंडित हेमंत पालीवाल के साथ हमारी एंकर साक्षी जैन। नवरात्रि का हिंदू धर्म में काफी महत्व है। नवरात्रि में मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की विधि विधान से पूजा की जाती है। साल भर में कुल 4 नवरात्रि आती हैं, जिसका हिंदू धर्म में काफी महत्व है। नवरात्रि में मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की विधि विधान से पूजा की जाती है। इस वर्ष मां का आगमन नौका पर है, जिसे सुख समृद्धि कारक कहा जाता है। पूरे 9 दिनों के नवरात्रि में मां के 9 स्वरूपों की पूजा होगी। नवरात्रि के महत्व पर विशेष प्रकाश डाल रहे हैं प्रसिद्ध पंडित और विद्वान हेमंत पालीवाल। नवरात्रि शुरू होने वाली है और भारत देश में नवरात्रि का खासा महत्व माना जाता है। हमेशा 4 नवरात्रि पड़ती हैं और सभी नवरात्रि का अपना अलग अलग महत्व होता है। पूरे 9 दिन माता के अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं पंडित हेमंत जी, जिनसे हम जानते हैं कि क्या खास होने वाला है इस बार नवरात्रि पर। पंडित जी, इस बार क्या नवरात्रि में खास होने वाला है और कितने तरह की नवरात्रि आती हैं साल भर में? सबसे पहले तो सभी को जय माता दी। 4 प्रकार की नवरात्रियां होती है। विशेष रूप से चैत्र के नवरात्र को बड़े नवरात्र कहा जाता है और सकल मनोकामनाओं की सिद्धि की प्राप्ति के लिए, सकल इच्छाओं की पूर्ति के लिए माँ भगवती को अलग अलग स्वरूपों में भक्त मनाते हैं और अपनी मनोकामना पूर्ण करते हैं। नल नाम का संवत्सर प्रारंभ होने जा रहा है। नूतन वर्ष प्रारंभ हो रहा है। विक्रम संवत 2080 शलिवांत 1945 प्रारंभ हो रहा है और माँ भगवती की आराधना इस चैत्र नवरात्रों में बड़े विशेष रूप से की जाती है। पंडित जी, अगर आध्यात्मिक रूप की बात की जाए तो आध्यात्मिक रूप से किस नवरात्रि का ज़्यादा महत्व माना जाता है? चैत्र नवरात्र का महत्व सबसे ज़्यादा बताया गया क्योंकि ये बड़े नवरात्र कहलाते हैं। कुल 4 नवरात्र होते हैं, 2 गुप्त और 2 जागरूक। शरद नवरात्र से ज़्यादा चैत्र नवरात्र का ज़्यादा महत्व होता है। बड़े नवरात्र कहलाते हैं। सारे सिद्ध कर्म इसी नवरात्रि में किए जाते हैं और पुण्यदायी फल भी की प्राप्ति सभी भक्तों को मिलती है। माँ भगवती का आशीर्वाद मिलता है। पंडित जी, नवरात्रि के 9 दिनों में किन किन बातों का महत्व ज़्यादा रखा जाता है और किन किन सावधानियां का हमें पालन करना चाहिए? माँ भगवती की आराधना बहुत सरल है। कुलदेवी की आराधना के स्वरूप में महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती के स्वरूप में माँ भगवती का पूजन किया जाता है। 9 दुर्गों के स्वरूप में माँ भगवती का पूजन किया जाता है। सुख समृद्धि, यश, कीर्ति, मान सम्मान, आयु, आरोग्य की प्राप्ति माँ भगवती कराती है। माँ भगवती का पूजन लाल कपड़े, लाल आसन बिछाकर, एक कलश रखकर, रुद्र कलश की स्थापना कर बड़ी भावना से भगवती की आराधना की जाती है और माँ भगवती को मनाया जाता है। एक बात और हम जानना चाहेंगे पंडित जी कि इस नवरात्रि में माता किस सवारी में सवार होकर आ रही हैं? माँ भगवती इस बार नाव में सवार होकर आ रही है। सकल मनोकामनाओं की पूर्ति करेगी माँ भगवती। शास्त्र कहता है और देवी भागवत कहती है कि माँ भगवती जब भी नाव की सवारी कर धरती पर आती है तो सभी भक्तों की मनोकामनाओं पूर्ण करती है। कोरोना की महामारी से पहले ही मनुष्य विचलित है। शास्त्र के अनुसार इस बार माँ भगवती जैसे ही नाव की सवारी कर आएगी, पृथ्वी लोक के सभी मनुष्यों का कल्याण होगा, सभी को सुख की प्राप्ति होगी, सब निरोगी होंगे और सबका कल्याण होगा। पंडित जी, कौन सा नया संवत्सर प्रारंभ होने जा रहा है? क्योंकि नया साल आरंभ हो रहा है अब से, तो कौन सा नया संवत्सर? नल नाम का संवत्सर प्रारंभ हो रहा है। विक्रम संवत 2080 प्रारंभ हो रहा है। उत्तर में पिंगल नाम का संवत्सर रहेगा। बाकी मध्य भारत और पूरे ब्रह्मांड में नल नाम के नाम से जाना जाएगा
और शाके 1945 प्रारंभ हो रहा है। भगवती की आराधना बहुत निर्मल तरीके से, बड़ी भावना से जो मनुष्य करेगा इस 9 दिन में भक्ति और भावना से ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे मंत्र का जाप करेगा, दुर्गा सप्तशती का पाठ करेगा एवं ललिता त्रिपुर सुंदरी का पाठ करेगा, अनेकानेक भगवती के स्वरूपों का ध्यान करेगा, कुलदेवी को प्रसन्न करेगा, उस व्यक्ति की मनोकामना पूर्ण होगी एवं घर में वंश की वृद्धि होगी, सकल प्रकार के सुख की उसे प्राप्ति होगी। पंडित जी, हम देखते हैं कि हमारा जो हिंदी कैलेंडर है वो 57 वर्ष आगे चलता है, तो इस बार कोरोना के 2 साल बाद ये कितना फलदायी होने वाला है? विशेषतः माँ भगवती नाव की सवारी कर कर आ रही है, तो माँ भगवती के आने से ही सकल मनोकामना की पूर्ति होगी और सनातन धर्म आज का नहीं है, अनादिकाल का है। और माँ भगवती के स्वरूप शास्त्र कहता है कि जब भी माँ भगवती नाव की सवारी कर कर धरती पर आती है तो सकल मनोकामनाओं की पूर्ति होती है, साथ में आदमी निरोगी जीवन व्यतीत करता है, सुख की उसे प्राप्ति होती है, लक्ष्मी का घर में वास होता है, ये सब चीज़ें मनुष्य को प्राप्त होगी। आखिर में पंडित जी, हम ये जानना चाहेंगे कि नवरात्रि माँ के प्रिय दिन है, तो कैसे उपासक अपनी उपासना से माँ की कृपा पा सकता है? सर्वप्रथम ब्रह्म मुहूर्त में भगवती की आराधना के लिए सबसे पहले स्नान ध्यान इत्यादि घर कर्म करें और लाल वस्त्र का आसन माँ भगवती के लिए लगाएं। एक रुद्र कलश की स्थापना करें, गणेश जी का पूजन कर कर पान के ऊपर, डंडी वाले पान के ऊपर सुपारी और अक्षत रखकर गणेश जी का आह्वान करें। रुद्र कलश में माँ भगवती का आह्वान करें, भगवान शिव का आराधना करें और महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती के साथ कुलदेवी की आराधना करें और भगवती को मनाएं। भगवती का पूजन बहुत निर्मल है, भगवती भावना की भूखी होती है और जिस भावना से पूजन किया जाएगा उसी भावना से पूजन का पुण्यफल प्रदान होता है। पूजन का पुण्यफल उस भावना पर आधारित होता है। तो आपने देखा कि इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे पंडित हेमंत जी, जिनसे हमने कई बातें जानी और जाना कि कैसे हम माता की भक्ति करके उनको लुभा सकते हैं और उनकी कृपा पा सकते हैं। इसी के साथ आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी बने रहिए रेड टीवी पर। नमस्कार।